Okay, so good morning. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay, so असाइनमेंट का क्या खबर है? एंटेना इंजीनियरिंग का जो असाइनमेंट एक दिया गया था, इज देयर एनी अपडेट? डेट बहुत दिन पहले चला गया है। सर 11 तक हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद नहीं हो रहा। मतलब नहीं ट्राई कर रहे हो या फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? सर सर समझ में नहीं आ रहा सर। ओके ओके, देन विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, जितना तक हुआ है उतना तक ट्राई करो। एंड वैल्यू एथिक्स का कोई असाइनमेंट मिला था तुम लोगों को अभी तक? गूगल क्लासरूम चेक किए हो? यस सर है, क्वेश्चन है, मिला है। क्वेश्चंस तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई सबमिशन के लिए कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दिया गया था? यस सर, सबमिट कर दिए। वैल्यू एथिक्स का? यस सर। हाँ, असाइनमेंट 1 तो दिख रहा है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, सो आज हम लोग वैल्यू एथिक्स का ही कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो जो क्लास में हो अटेंडेंस दे दो। ठीक है, मिड सेमिस्टर आई थिंक तुम लोगों का होने वाला था फ्रॉम फर्स्ट वीक, लेकिन अभी तक जितना अपडेट है, ठीक है, जितना हम अभी तक ऑफिशियली कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, बट टिल शायद 10 के आसपास होगा। सेकेंड वीक पे होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट वीक में शायद प्रोबेबली नहीं होगा। तो यू हैव सम टाइम, बट तैयारी करो अच्छा से। मतलब अभी जो टाइम मिल रहा है सारा का सारा जो है, हम तुम लोग के साथ देखोगे प्रीवियस ईयर्स का जो एंटेना इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। एंड वैल्यू एथिक्स का भी मेरे पास जितना सारा है, और तुम लोग स्टूडेंट पोर्टल में भी हो, उधर भी थोड़ा सा चेक कर सकते हो। आई थिंक उधर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो मेरे पास 3-3 साल का था, तो हम तुम लोग के साथ शेयर किए, तो एक बार चेक कर सकते हो। दो इट द क्वेश्चन वाज ऑफ वीव्यू यूनिवर्सिटी, बट स्टिल ठीक है। तो काइंड ऑफ बहुत सारा चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसा तुम लोग का जो पिछले मतलब जस्ट लास्ट ईयर का जो सिलेबस है, वीवीयू न्यू बैच का, वीवीयू ओल्ड बैच का से वीवीयू न्यू बैच में काफी हद तक चेंज हुआ है, लेकिन तुम लोगों का हम देखें कि मैक्सिमम सेम ही है। ठीक है, 100% कोई कोई पेपर में मतलब सेम सिलेबस है, मतलब तो समझ में आ रहा है कि मतलब ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, पैटर्न में और क्वेश्चन का जो स्टाइल था, एक एक जगह एक एक यूनिवर्सिटी का एक एक तरह का स्टाइल रहता है, मतलब क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल का भी एक पैटर्न रहता है। तो आई थिंक मतलब कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, देन यू कैन गेट अ प्रेफरेंस फ्रॉम दैट। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होता है, एक स्टडी करने से क्वेश्चंस को भी स्टडी करना पड़ता है कि किस 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 तरह का क्वेश्चन होता है, एक पर्टिकुलर चैप्टर से कौन सा मतलब एरिया पे फोकस किया जा रहा है। तो वो एक बार रीड आउट कर लोगे तो फिर उसमें से तुम लोगों का आसानी से जब स्टडी तैयारी करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम लोग जो एक बातचीत करने वाले हैं वैल्यू एथिक्स, और वैल्यू एथिक्स क्लास में हम कल हम देखोगे कुछ ना कुछ डेली मतलब पोस्ट करते हैं।
ठीक है, क्लासेस वगैरह जो भी कुछ होता है, अगर हमको यूट्यूब से और तुम लोग का टॉपिक रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड हमको अगर लगता है कि ना दिस वीडियो इज वेरी वेरी सुइटेबल फॉर यू, देन हम तुम लोग के साथ वो वाला शेयर करते हैं। ठीक है, इसीलिए गूगल क्लासरूम जो है अच्छा से फॉलो करोगे। समटाइम्स बुक्स जो है, बुक्स मतलब देयर आर मेनी बुक्स, लेकिन सारा बुक्स जो है अभी डाउनलोड, अभी जो हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि पीडीएफ थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारा ऐप आ गया है या फिर सर्विस आ गया। तुम लोग को पता होगा कि अमेजन किंडल, ये सब के चलते ना, मतलब फ्री जो पहले हम लोग का मतलब सर्च करते थे तो ई बुक वगैरह मिल जाता था, जो स्टैंडर्ड बुक रहता था उसमें से मिल जाता था। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल देख रहा हूँ कि फ्री जो ई बुक है उसको मतलब थोड़ा सा परचेस करने के लिए बोला जा रहा है और समथिंग लाइक दैट। तो कुछ कुछ जगह पे हमको मिला है, एक जगह पे सो तो उसका मतलब रीड करने के लिए दे रहा है। ठीक है, काफी अच्छा बुक है, रीड करने के लिए दे रहा है, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो उसका लिंक भी हम तुम लोग के साथ शायद शेयर अगर नहीं किए हैं तो हम कर देंगे। तो उससे भी तुम लोग हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और एक तो ई बुक ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मतलब अपलोडेड है, उधर से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अभी कॉलेज तो मतलब तुम लोग कोई कोई स्टूडेंट्स है तो जो लोग हो तो सब्जेक्ट्स का तो बुक्स बहुत सारा अवेलेबल है लाइब्रेरी पे। मतलब हम बातचीत कर रहे हैं जो लोग घर पे हो, कॉलेज नहीं आ पाए हो कोई कारण से, तो उन लोग के लिए बातचीत करो। अदरवाइज मतलब बुक्स तो है, और कॉलेज में हो तो बुक्स तो तुम लोग का इशू आई थिंक करवा चुके हो आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट। I am sharing my screen that yesterday I have posted very important गूगल क्लासरूम में तुम लोग के साथ शेयर किया। ओके, सो इज इट विजिबल? हेलो हेलो, यस सर। स्क्रीन यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? थोड़ा सा रेस्पॉन्स करोगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा हम देख रहे हैं 2-3 दिन से जियो का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क बीच बीच में कट हो रहा है, वॉइस कट हो रहा है। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्स करोगे, अदरवाइज समझ में नहीं आता है कि ऑडिबल मतलब लाइन चला गया है या नहीं। सो देखो यहाँ पे ऑलरेडी, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ पे असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 1 अमृतेश बोल रहा है कि सबमिट किया है। ओके, सो असाइनमेंट टर्न 1, सो एक स्टूडेंट का असाइनमेंट आया है, लेकिन हमको ये अभी भी मतलब समटाइम्स आई एम गेटिंग शॉक दैट सारा स्टूडेंट अभी तक क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है। तो मतलब 10 स्टूडेंट, परसेंटेज कम नहीं है, 37 स्टूडेंट्स है, उसमें से 27 स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम में। तो 10 ऐसा कौन स्टूडेंट है, एक बार तो हम चेक डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी मच सीरियस। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो भी कुछ दे आर, वो अपने मन से, जहाँ पे वो किस दुनिया में है पता नहीं, लेकिन इतना दिन क्लास हो रहा है, जो भी कुछ शेयर किया जा रहा है, दे हैव नॉट इवन ज्वाइंड द क्लास। सो दिस इज वेरी पैथेटिक। ओके, सो असाइनमेंट जो जो नहीं किए हो कर लेना। ठीक है, हम फिर से एक बना रहा हूँ तुम लोग का सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम असाइनमेंट को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि इस बार तो ऑफलाइन एग्जाम मेरा ख्याल से होने वाला है, क्योंकि लास्ट थ्योरेटिकल एग्जाम तुम लोग देने जाओगे। एंड लास्ट टाइम में भी देखा गया है, जो तुम लोग का जज एक बैच सीनियर, तो एकदम कोरोना का पीरियड था। ठीक है, लेकिन उस पीरियड में भी उन लोगों का लास्ट एग्जाम ऑफलाइन मोड में हुआ था, फिजिकल एग्जाम हुआ था, वो लोग देने गया था। तो यूनिवर्सिटी भी चाहता है कि जो लास्ट एग्जाम होता है वो किसी भी तरह से स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट दे। तो इसीलिए उसी हिसाब से प्रिपरेशन को रखना है। ठीक है, अगर ऐसा तुम लोग का कुछ आदत हो गया कि सर ऐसा ही प्रमोट हो जाएंगे बिना एग्जाम लिखे, एक सेमिस्टर 2 सेमिस्टर जैसा हुआ है, देन प्लीज मतलब ड्रॉप दिस आइडिया फ्रॉम योर ग्रेड। एंड अभी तो फिलहाल सिचुएशन भी थोड़ा सा ठीक है, तो 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% चांसेस है ऑफलाइन होने का। ओके, सो इसमें प्रीवियस ईयर्स रिव्यू क्वेश्चन, जो लोग मतलब लास्ट क्लास में कम स्टूडेंट था, लास्ट में कम स्टूडेंट था, इसीलिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इधर 3 साल का क्वेश्चंस मेरे पास था, हम ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। ठीक है,
तो चेक कर लेना कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो दिस आर द पैटर्न्स, मतलब ये क्वेश्चंस एक बार रीड कर लोगे तो अपने से भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो एक ओवरऑल आइडिया तुम लोगों को हो जाएगा। ठीक है। देन एक दो पोस्ट हम किए थे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉल्यूशन। कुछ एमसीक्यूज तुम लोग के साथ हम शेयर किए हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मिड सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि तुम लोग जानते हो मिड सेमिस्टर में 6-7 पहले जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो दिस इज विथ आंसर। ओके, एक बार रीड कर लेना, क्योंकि देखो ये जो फील्ड है वैल्यू एथिक्स, इसमें से तो बहुत सारा एमसीक्यू बन सकता है, तो इसका कोई एंडलेस है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सिलेबस तो दिया दिया हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन एक मोटा किताब अगर तुम देखोगे तो उसमें तो हजारों कोटेशंस, हजारों इंफॉर्मेशन है, तो एमसीक्यू बहुत सारा हो सकता है। लेकिन हाँ, सिलेक्टिव हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्टिव करके पढ़ेंगे, तो बाकी भी तो सब्जेक्ट्स वगैरह है। सो एक तुम लोग के साथ हम आज शेयर कर दे रहा हूँ, तुम लोग के सामने शेयर कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसको लेकर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दैट इज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, TOT बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग के साथ हम शेयर करेंगे। जो भी हम स्लाइड्स दिखाएंगे ऑलरेडी शेयर कर दिए। ठीक है, और भी एक चीज हम दिखाना चाहते हैं, दिस वन। तो थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, फिर टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर लेके बातचीत करेंगे। Okay, so is it visible? हेलो। यस सर। ओके, सो ये जो है हम गूगल से ही डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो कोई एक और यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से हमको इसको मिला है। सो प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू सिलेबस लगभग तुम लोग के साथ मैच करता है। एंड यहाँ पे जो है आंसर जो है ना रेडी करके दिया हुआ है, एंड हम काफ़ी आंसर्स को हम रीड किए हैं। दीज आर ऑल राइट। ओके, सो ये जो स्लाइड है इधर से तुम लोगों को हेल्प मिल सकता है, एंड हम जो असाइनमेंट्स रेडी कर रहे हैं इसमें से भी कुछ तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे, तो इट विल हेल्प यू। तो इसमें से तुम लोग का जो जो क्वेश्चन है, सपोज बुक में तो रहता है, लेकिन बुक में उस तरह का क्वेश्चन आंसर पैटर्न में तो नहीं रहता है। खैर, तुम नोट अगर प्रिपेयर करोगे वो अलग बात है, लेकिन इसमें से जो है तुम लोग का डायरेक्टली आंसर, ये आंसर भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जो एक तो हमको कमी दिखा है कि व्हेनेवर सम, मतलब हम तो यही बोलते हर टाइम बोलते हैं कि जब कोई भी एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो उसके अंदर डायग्राम, चार्ट, ये सब पुट करना चाहिए। ठीक है ना, VI कैरेक्टरिस्ट, मतलब कुछ अगर कर्व बनता है तो वो एक आंसर का क्वालिटी इंक्रीज करता है। तो देखो, ये तो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस तरह का मतलब फिगर डायग्राम नहीं होगा। तो इसमें क्या देना पड़ेगा, इसमें तुम लोग का कुछ मॉडल्स देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द सिलेबस, मतलब सारा, मतलब एक कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं बोल रहा, जहाँ पे पॉसिबल है तुम लोग मतलब मैक्सिमम पुट करो कोई चार्ट देने का, और अगर वो भी नहीं है देन पॉइंट वाइज आंसर को लिखने का कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो ये 3 नंबर क्वेश्चन, जो डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स कल्चर, कोई एक स्टूडेंट मान लो ये लिखा है, हाँ ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर के लिए आएगा, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस आंसर को भी सपोज मान लो ये जो आंसर इधर लिखा हुआ है, इस आंसर को ही अगर कोई चाहेगा ना, उसको पॉइंट वाइज सेगमेंट में या पैराग्राफ करके करके लिख सकता है। उससे क्या होगा, आंसर का क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, नंबर अच्छा आएगा। अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं तो जाके हम लोग का नंबर में रिफ्लेक्ट होता है कि प्रिपरेशन कैसा था। ठीक है, तो हम लोग का नंबर के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। दो आई एम नॉट बिलीविंग दैट ये नंबर इज एवरीथिंग। ठीक है, तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है तुम क्वेश्चन में ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जो एरिया तुम कवर नहीं किया, देन एग्जाम खराब होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि यू डू नॉट नो द सब्जेक्ट। खैर, जो भी है, सेमिस्टर नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखो,
फर्स्ट व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज। तो कुछ कुछ जो डाउट वगैरह था, सपोज अमृतेशी पहले बोल रहा था कि सर मतलब बहुत सारा सिमिलर सिमिलर टर्म है कि वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, है ना, एम्पैथी, सिंपैथी, बहुत सारा जो टर्म है ये बहुत सिमिलर सिमिलर ग्राउंड पे चला जाता है ना, राइट। कोई भी एक मतलब अननोन एक मान लो कोई भी एक हम एक आदमी को पूछेंगे कि वैल्यू क्या है या फिर मोरालिटी क्या है, समटाइम्स हम देखेंगे कि एक ही आंसर आए है कि ऑनेस्टी, इस तरह का आंसर आता है मेनली, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल अगर तुमको पता होगा देन यू कैन डिस्क्रिमिनेट दोस थिंग्स। ओके, सो व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, यू नो। देन थोड़ा सा हम क्वेश्चंस तुम लोग के सामने मतलब एक बार बोलेंगे तो तुम लोग का भी मतलब होता है एक स्टूडेंट्स को मतलब सुन सुन के भी थोड़ा सा याद रहता है या फिर तुम लोग भी इस टॉपिक में फोकस करोगे। एथिकल वैल्यूज तो सब्जेक्ट का नाम ही है, वैल्यू एथिक्स इन प्रोफेशन, है ना। सो वैल्यूज एंड एथिक्स दोनों जो टर्म है इसका मीनिंग क्या क्या है, इधर से ये तो इधर कोई डेफिनेशन लिखा नहीं हुआ है कि व्हाट आर एथिकल वैल्यूज। देखो कुछ सिनोनिम्स यहाँ पे मान लो या फिर नॉट सिनोनिम्स, मतलब सारा वर्ड का एक कंबाइन करोगे तो एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, जैसा कि ट्रस्ट वर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग इन एथिकल वैल्यूज, है ना। तो सारा का जो चीज है मतलब कोई गलत चीज नहीं करना है, सारा का जो करना है, तुम अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी काम तुमको दिया गया है, दैट विथ सम क्लैरिटी, विथ सम फेयरनेस यू आर डूइंग योर जॉब, ठीक है। यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर जॉब, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा कंपनी का कलीग्स है, बॉस है या फिर जूनियर है तुमसे, सभी के साथ तुम रिस्पेक्टफुली बातचीत करते हो, तो एक ट्रस्ट का इशू है। तो सारा जो एक कंबाइन करोगे इस वर्ड फ्रेम को, देन यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दिस एथिकल वैल्यूज। तो इस दिस इज नॉट द डेफिनेशन। तो यहाँ पे मतलब हम बोलना चाहेंगे कि दिस आंसर स्क्रिप्ट इज नॉट मतलब एकदम 100% करेक्ट ये तो नहीं बोला जा सकता, ठीक है। बट हाँ, एक नंबर के लिए अगर आता है या 2 नंबर के लिए आता है, देन यू कैन राइट अप दिस थिंग्स। तो ये एक जो है काफी हद तक तुम्हारा आंसर्स मतलब हम तो बोलेंगे तुम नोट प्रिपेयर करो, ठीक है। कहीं से भी तुमको गूगल से, नेट से हेल्प मिल रहा है, ये एक ऐसा पेपर है इसमें बहुत सारा मटेरियल्स नेट पे अवेलेबल, तो उससे जब तुम नोट प्रिपेयर करोगे दिस स्लाइड विल हेल्प यू, एंड क्वेश्चंस जो है वो भी तुमको इंपॉर्टेंट मतलब क्या क्या है एक हेल्प मिलेगा। सो देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यूज फ्रॉम एथिक्स। तो वैल्यू एंड एथिक्स जो है ये दोनों वेरी सिमिलर सिमिलर टर्म है, तो इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब देख लेना, ऑलरेडी ये डिस्कस किया गया था पहला 1-2 क्लास में। देन व्हाट इज इंटीग्रिटी, जिसके बारे में बातचीत किया जा रहा था। तो इंटीग्रिटी पहले उस दिन शायद अमृतेश ही बोल रहा था कि सर इंटीग्रिटी का मीनिंग भी तो उसी तरह का आ रहा है, but somehow it is different in some base point. Okay, so देखो क्या लिखा हुआ है कि integrity is the unity of character based on moral values. So फर्स्ट में ही मतलब दिया लिखा गया है कि इट इज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, सो डेफिनेटली मोरालिटी के साथ इट इज वेरी वेरी कनेक्टेड, है ना। मोरल वैल्यूज अगर नहीं रहेगा देन मतलब इंटीग्रिटी का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ डिफरेंसेस है, कंसिस्टेंटली इन एटीट्यूड्स, इमोशंस and conduct in relations to morally justified actions, and values are also the part of integrity of the individual. It implies honesty and trustworthiness. तो कहीं ना कहीं जाके मतलब हम लोगों को लगता है कि सारा का सारा मतलब बहुत ही सिमिलर चीजें हैं। खैर, इंटीग्रिटी जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटीग्रिटी के साथ और भी 2 टर्म आ जाता है, एम्पैथी एंड सिंपैथी, यहाँ पर भी है। तो डिफाइन वर्क एथिक्स, ठीक है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, मतलब अच्छा से मतलब कुछ अगर मतलब एक मॉड्यूल या फिर एक पैराग्राफ तुम लोग रेडी करके लोग रहोगे ना, मतलब खुद से ही इसका आंसर लिख पाओ। और आंसर मतलब लिखना ही है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तुम्हारा जो भी आइडिया है, जो भी कोई ना कोई सब्जेक्ट या फिर कोई भी एक टॉपिक, सपोज तुमको बोला गया राइट डाउन अबाउट हॉनेस्टी, तो मान लो तुम वो टॉपिक नहीं पढ़ के गए हो, लेकिन ऑनेस्टी क्या है ये तो जानते हो ऑलरेडी, है ना। सपोज मान लो इंटीग्रिटी क्या है, अगर किसी को टर्म ही नहीं पता है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, राइट डाउन समथिंग, मतलब क्वेश्चंस ब्लैंक करके कभी भी नहीं आओगे, ठीक है। तो उसमें से मान लो 5 में अगर तुमको 2 नंबर ही मिलेगा ना, 2 नंबर ही कम नहीं होता, इस तरह से भी अगर जोड़ जोड़ के 5 मार्क्स का अगर तुम 3-4 क्वेश्चन लिखते हो तो 7-8 नंबर हो जाता है।
तो define work ethics. What is service learning? Means are civic virtues. Write down the short notes and caring and sharing. Write the notes on honesty. What is courage as a value? Define cooperation, define empathy, define spirituality, define integrity, define compromise, give the two aspects of honesty, different self-respect and self-esteem. What are the human values? Explain briefly. This question is very very important. Okay, point wise लिखा हुआ है. So यहाँ पे जो सारा क्वेश्चन से हम ये नहीं बोलेंगे कि सबका वेट मतलब सेम है, ठीक है. कुछ कुछ ऐसा कि इधर मान लो दिया हुआ है कि डिफाइन कॉम्प्रोमाइज. हाँ डेफिनेटली सब्जेक्ट का मतलब एक पार्ट तो है ही, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज दिस क्वेश्चन हैज मोर वेट. सपोज एक्सप्लेन द ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सप्लेन ब्रीफली. तो इसी हिसाब से हम जो बोले कि असाइनमेंट एक रेडी कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम मतलब तुम लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है. कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है. एक्सप्लेन मोरल्स एंड वैल्यूज एंड एथिक्स, तीनों लाइन पे दिया हुआ है अलग अलग करके. देख सकते हो इधर से. देन एक्सप्लेन द टर्म इंटीग्रिटी. तो देखो इंटीग्रिटी के ऊपर कितना बार मतलब क्वेश्चन किया गया है. मतलब इधर थोड़ा सा पहले एक लाइन में कवर किया गया था, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मोड में दिया हुआ है. सिमिलर लाइक ऑफ एक्सप्लेन वर्क एथिक्स. एथिक्स भी पहले एक लाइन में आंसर किया गया था, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मोड में आंसर लिखा गया है, ठीक है. तो इट विल डिपेंड ऑन योर मार्क्स, कितना नंबर आ रहा है. सपोज 5 नंबर आ रहा है, सपोज 10 नंबर आ रहा है, तो उस हिसाब से तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वर्क एथिक. ये क्वेश्चन तुम लोग यूनिवर्सिटी में काफी बार आ गया है. सो गुड वर्क एथिक्स मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स भी बोल सकते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स का मीनिंग क्या है, तो उसके अंदर भी ये चीज आ जाएगा. एक्सप्लेन सर्विस लर्निंग, ठीक है. सिविक वर्च्यू, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. सिविक वर्च्यू. एक्सप्लेन रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. तो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग का जो है, ये जो है एक फर्स्ट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन होता है. फर्स्ट मॉड्यूल से ये सारा क्वेश्चन जो है बिलोंग करता है. एक्सप्लेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअलिटी. एक्सप्लेन स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट तुम लोग का इसमें नहीं है. स्ट्रेस मैनेजमेंट अलग चीज है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करने से भी होगा. स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब समझते हो, मतलब कैसे तुम मतलब हर एक, देखो अभी जो हम लोग का लाइफ है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है. समटाइम्स तुम्हारा जॉब प्रेशर, सपोज मान लो कोई वर्क कर रहा है, नया नया जॉब मिला है, ठीक है. वॉट एवर. सो एक प्रोफेशनल लाइफ का एक प्रेशर. देन सपोज यू हैव योर फैमिली. देन एक फैमिली के अंदर कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ है या जो भी कुछ है. इट मे बी मेडिकल, इट मे बी सम रिलेशन इश्यूज, और इट मे बी कुछ भी हो सकता है. So how can you manage your stress? Now ये जो कंसर्न है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. अभी तुम लोग देख रहे हो कि कितना सारा मतलब ये जो डॉक्टर्स को क्या बोलता है, मतलब जो मतलब मैं अगर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो डॉक्टर्स के पास जाके विजिट करवा. तो ये काफी मतलब बढ़ चुका है अभी. पहले जमाने में इतना नहीं होता था. तो आदमी मतलब जितना मतलब हम लोग का टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट या फिर कोई भी चीज एक पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके साथ साथ एक नेगेटिव लोब भी मतलब उसका नेगेटिव साइड भी अटैच रहता है ना. सो इसीलिए एक जो सब्जेक्ट अभी बन गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो मैनेजरियल एस्पेक्ट में मतलब हम लोग एक मैनेजरियल ट्रेनिंग किए थे, उसमें 2-3 घंटा का एक लेक्चर सुने थे. तो काफी हद तक है, मतलब जो हम लोग नहीं जानते हैं, तो यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियोस है, जो अगर नहीं जानते हो एक बार सीख सकते हो. बहुत ही अच्छा एक चीज है, क्योंकि तुम लोग के साथ ये सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है, बट फिर भी शेयर करता. उधर एक दो चीज पहले ही बोला जाता है कि इस तरह से एक सर्किल बनाओ, ठीक है. सर्किल मतलब इंटरेस्टिंग एक याद आया, इसीलिए तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ. तो उसका दो ठो टेक्निकल नाम था, वो तो हमको अभी याद नहीं आ रहा है. देन वॉट एवर, मतलब तुम्हारा माइंड पे जो अभी तुमको स्ट्रेसफुल या फिर तुम अभी जो सिचुएशन में हो, उसके उसमें तुम्हारा दिमाग पे फर्स्ट 5 या 10. दीपक म्यूट करो, हमारा फोन आ रहा होगा या जो भी कुछ है या नहीं पता नहीं. ओके. सो इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्किल.
ठीक है। तो इसमें एक इनर सर्कल होता है और एक डॉट टाइप का होता है। तो इसमें मतलब बोला जाता है कि अभी तुम्हारा माइंड पे मतलब क्या क्या आ रहा है, 10-15 चीज कुछ भी तो आ रहा होगा ना, जो कि तुम सोच रहे हो अभी एट प्रेजेंट, कि अभी हमको एग्जाम क्रैक करना है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मतलब इश्यूज तुम्हारे माइंड पे होगा जिसको लेके तुम अभी सोच रहे हो, है ना। तो ऐसा मतलब दो चार को बोल सकते हो तो ताकि तुमको हम ये वाला एग्जाम्पल दे दूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ ऑल्सो। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेसन अभी भी याद है, हम 3-4 साल पहले इसको सुने थे। सो तुम लोग के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वैल्यू एथिक्स के साथ रिलेटेड भी है। सो कोई हमको बोलो तो अभी तुम क्या सोच रहे हो, दो चार टॉपिक मतलब लेते हैं, टॉपिक मतलब नाम, फिर हम इसका मतलब बोलेंगे इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, या ये चार्ट कैसे इम्प्लाई करता है। बोलो कोई, आर यू देयर एनीवन? ये तो एक कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग पे अभी क्या क्या चल रहा है। इज देयर एनीवन? या फिर सब मतलब ये ऑन करके सब सो गए हो? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गौरव चंद्र, आर यू देयर? प्रीति क्रेकट्टा, आर यू देयर? इधर तो तुम लोग नहीं सुन रहे हो, या फिर जो भी हम बोल रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो मतलब होगा। इस तरह से साइलेंस का फिर तो क्लास लेने का क्या मतलब है? और ऐसा मतलब समटाइम्स लगता है हमको, समझ में नहीं आता है कि आई एम टेकिंग द क्लास ऑफ 7 सेमिस्टर। ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई आवाज भी नहीं आता है, कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास करना है। तुम लोग का मोटिव ही ये है। बिना आंसर का तो हम अभी तो हम क्लास नहीं आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग भी साइलेंट रहोगे, हम भी साइलेंट रहेंगे। और यहाँ पे जितना सारा स्टूडेंट्स है हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली भी आके पूछेंगे तुम लोग से जब कॉलेज आओगे। इस तरह से थोड़ी क्लास थोड़ी चलेगा, आंसर नहीं करने से। समझ में तो नहीं आ रहा है कि आई एम कनेक्टेड और नॉट। शुभम कुमार सिन्हा, आर यू देयर? स्वीटी शॉ, आर यू देयर? हेलो, फर्स्ट टेल मी, एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रहा है मेरा? सर बीच में आवाज रुक गई थी, अभी आवाज आ रही है। अच्छा, ओके। सो फाइन, एक्चुअली हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऑडिबल है या नहीं, या फिर स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, या सर यू आर। बीच में कुछ देर के लिए रुक गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो सो जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेंटर ऑफ सर्किल लेके, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग का दिमाग में क्या क्या आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई एक सपोज हम एक बोल रहा हो कि अभी हम इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देख रहा हो, उसमें पता नहीं कल तो श्रेया शायद बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो वो क्या सेंचुरी मार पाएगा या नहीं। सपोज मान लो ये हम सोच रहे हैं, सोच सोच रहा है, तो मेरा कुछ ब्रेन का
मतलब डेफिनेटली हम कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, तो कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है उसके बारे में, कुछ कैलोरीज भी बर्न हो रहा है, राइट। तो ये इस तरह से मतलब अगर तुम देखोगे कि तुम्हारा मतलब ये होता है एक शॉर्ट टाइम बेसिस पे और एक लॉन्ग टाइम बेसिस पे। तो अभी 2 दिन 4 दिन में तुम्हारा क्या प्लान है, और हो सकता है कि 5 साल के अंदर तुम्हारा क्या प्लान है। तो उस तरह से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। वो सर्कल के अंदर तुम सारा चीज जो है ना, ये घर में भी तुम बना के देख सकते हो, देखोगे इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसके अंदर सारा चीज चीज जो है तुम 1 by 1 लिखोगे, ठीक है, 1 by 1 लिखोगे। तो एक आध तुम लोग से हम सुनना चाह रहे थे कि इसमें तुम लोग क्या सोच रहे हो। तो शिवांगी, कैन यू टेल मी 1 or 2 थिंग्स जो कि अभी तुम्हारा दिमाग में चल रहा है। सर मल्टीपल थॉट्स, कभी कभी जैसे अभी हॉस्टल वैकेट करने का है तो उसके ओके, रिगार्डिंग सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके रिगार्डिंग सोच रहे हो। और क्या, और क्या कोई एक्सटर्नल चीजें जो कि बाकी बाहर की आउटवर्ड साइड में है। ओके, सो लेट मी गिव सम एग्जांपल। ओके, सपोज अभी हम इधर बैठे हुए हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि अभी नेक्स्ट एक मेरा क्लास है, और एक सपोज मान लो एक कोई एक बजट होगा, ठीक है। बजट मतलब तुम लोग जानते हो ना, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जो बजट इश्यूज होता है उसमें पेट्रोलियम का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। अगर ऊपर चला जाएगा तो मेरा तो इनकम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कैसे हम चलेंगे। तो इस टाइप का सोच, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आता है। देन उसको सारा जगह पे तुम इकट्ठा करोगे, ठीक है। सारा जगह पे इकट्ठा करने के बाद उसमें से काफ़ी हद तक देखा गया है कि 70% जो चीज़ें हैं इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। ओके, लेकिन फिर भी तुम वो सोच सोच के पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, या फिर इट इज आवर नेचर, ये नॉट बर्बाद, इट इज ह्यूमन नेचर। तो इसी को चेंज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो सपोज मान लो किसी का मतलब कोई फैमिली मेंबर थोड़ा सा मतलब बीमार है, ठीक है। तो सोच सोच के तुम परेशान हो, डेफिनेटली ये तो ट्रू, मतलब होना ही है परेशान। लेकिन फिर भी तुम्हारा कंसर्न क्या है, अब तुम सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में क्या क्या। ये जो सर्कल लाइन एक ड्रॉ किया गया है ना, इसके अंदर फिर वो जो 20 या 25 टॉपिक मतलब तुम्हारे पास आएगा कि तुम उसी चीज के साथ रिलेटेड हो, ठीक है ना। कोई कोई मतलब ये हर एक इंसान का लाइफ में अलग अलग होता है। सपोज मान लो कोई एक किसी को एक आईटी कंपनी में जॉब मिला है, तो अभी वो आईटी उस कंपनी के बारे में हो सकता है दिन में 2-3 घंटा सोच रहा है, ठीक है। सपोज मान लो किसी को एक बाइक खरीदना है, तो वो अभी दिन रात उस बाइक के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो ये इट इज टोटली डिफरेंट डिफरेंट एज एन इंडिविजुअल। तो वो एक 20 लिस्ट से तुम लोग का ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल सर्कल में तुम क्या कर सकते, क्या उसमें तुम्हारा कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। अगर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है उसको तुम लोग इस सर्कल के अंदर लिखो। और अगर आउटवर्ड है, मतलब जिसको तुम सोच रहे हो लेकिन उसका उसमें तुम्हारा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, यू हैव टू राइट इट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। सपोज इंडिया न्यूजीलैंड मैच चल रहा है, उसमें श्रेयस अय्यर 100 कर पाएगा या नहीं ये तो हम सोच रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। उसको तुम बाहर रखो। सपोज तुम्हारा घर में या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार कोई भी बीमारी से मान लो प्रॉब्लम में है, ठीक है। क्या तुम उसमें मतलब, हाँ डेफिनेटली चिंता आ रहा है, ये इट इज ट्रू, बट क्या तुम्हारा उसमें डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट है। हाँ, अगर तुम कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो या फिर मेंटली उसके साथ कुछ हेल्प कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट इशू। बट तुम्हारा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट उसको सही ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको सही अच्छा कोई डॉक्टर के साथ मिलना पड़ेगा या फिर ट्रीटमेंट चाहिए। तो इस तरह से देखोगे कि मैक्सिमम चीजें जो है तुम्हारा ये सर्कल के बाहर में हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही कम जो चीजें हैं वो तुम्हारा इस सर्कल के अंदर रहेगा, जो कि तुम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है। लेकिन हम लोग ओवरऑल ये जो पूरा सर्कल है उसको लेके सोच सोच के दिन रात परेशान रह जाते रहते हैं, या फिर हम लोग जो कि कंट्रीब्यूशन नहीं है फिर भी हम लोग उसको सोचते हैं, ठीक है। तो इसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा से, ये तो एक ओवरऑल हम व्यू दिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए बोला गया है कि व्हाट एवर इट इज इन योर हैंड, तो उसमें ज्यादा टाइम आप लोग दीजिए,
ठीक है। बाकी बाहर का रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा हाथ में नहीं है, वो अगर सोचोगे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा या नहीं घटेगा, उसमें तुम्हारा डायरेक्ट रोल उतना नहीं है। ठीक है, वो तो पॉलिटिशियंस का, वोट बैंक का बहुत सारा इश्यूज है। तुम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1 रुपया तुम्हारे वजह से बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। ठीक है, सो उसके बारे में सोच सोच के फायदा नहीं है। तो पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा। देन यू फोकस दैट हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। उसके लिए तुमको क्या करना चाहिए? क्या तुमको कोई एक कोर्स करना चाहिए उसके लिए? सपोज तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तुम एक स्किल डेवलप करना चाहते हो जिसके वजह से तुम्हारा इनकम बढ़ जाए, रेदर देन तुम ये सोचोगे कि पेट्रोलियम का वैल्यू, पेट्रोल का वैल्यू अभी 100 रुपया है, 2-6 महीना बाद 150 हो जाएगा, तो कैसे हम क्या करेंगे, ये सोचते रह जाओगे, तो फिर दिस इज टोटली टाइम वेस्ट। ठीक है, खैर ये सब टेक्निकल, मतलब ये तो कंसेप्चुअल मॉडल है, लेकिन समटाइम्स हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इतना कुछ तो याद नहीं रख पाते हैं, या कुछ ना कुछ चिंता हम लोग का दिमाग में आते ही रहता है। बट फिर भी ये जो कंसेप्ट हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, ये अच्छा से, मतलब यूट्यूब में भी तो बहुत सारा है, इसको थोड़ा सा देखोगे, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी हम लोग के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि प्रेशर, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग के ऊपर आता है समटाइम्स, तो उसको हैंडल करना पड़ता है। नॉट कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे, ये सोच के मतलब बैठ जाने से नहीं होगा। यू हैव टू फाइट इन योर ओन। तुम्हारा लाइफ तुमको ही डील करना है। बहुत कोई है तुमको एडवाइस देके चला जाएगा, कुछ सजेशंस देके चला जाएगा, हाँ वो सब भी जरूरी है। समटाइम्स हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है, तो अच्छा एडवाइस तो सुनना पड़ता ही है। बट सम है, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस को रिलीज करना भी जरूरी है। खैर हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा आउट हो गए थे। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका एक असाइनमेंट हम रेडी कर रहे हैं। मेरा ध्यान है सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मिड सेमिस्टर तो वही से ही होगा। तो एक 50 एमसीक्यूज तुम लोग के साथ शेयर किया गया है, 50 एमसीक्यूज। ठीक है, 50 एमसीक्यूज का आंसर भी उधर है, तो दैट विल हेल्प यू इन मिड सेमिस्टर, मतलब काइंड ऑफ एक सजेशन बोल सकते हो। तो अच्छा से वो वाला रेडी करोगे। ठीक है, अभी हम लोग है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेके थोड़ा सा बात करेंगे, जो कि तुम लोग का थर्ड मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और तुम लोग से भी कुछ कुछ हम सुनना चाहेंगे कि उसके बारे में तुम लोग का क्या आइडिया है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म होगा जो कि नहीं पता रहेगा, एंड डिस्कशन मोड में अगर रहोगे तो ये टॉपिक अच्छा से तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसमें और 2 मिनट बाकी, 1 मिनट बाकी है, ये हम एंड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक इसी में ज्वाइन करो, विद इन 1 मिनट ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी स्टूडेंट्स मतलब ज्वाइन करोगे सभी को ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज हम लोग भी मतलब जानेंगे इसमें से। टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। थर्ड मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी कोई ज्वाइन करोगे, ऐसा नहीं कि क्विट करके चले जाओगे।